कौन है बे? यही तो विडंबना है, जो कुछ भी है सब उल्टा। कौन है बे? भग जा इधर से। मामा, तूने ज्यादा पी रखी है क्या? शराब के पैसे सुबह ले जाना बे। हट जा इधर से। मामा देख, तुम्हारे सामने ये दशीश रावण तुम्हारा भांजा आया है। मामा, भांजा आया है। मामा, 10 मुख गया जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथे। मामा इतनी क्यों पी लेता है? हाँ हाँ, उतर गया। बैठिए भांजे। अरे जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात को आए प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा। मामा भांजे आओ, बैठो बैठो मामा बैठो। कर पूजा मारी चितब सादर पूछी बात। कहो भांजे, कहो मामा। तुम्हारे राज्य में सब कुशल से है ना? मामा इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा बताओ, कुशलता बताओ। मामा कुशलता होती तो आपके पास नहीं आता। यानी हमारी याद न करती? हाँ, याद तो अवश्य करता। समझ। और आपने कहा कि आधी रात को आए, ये तो हमारा एक भांजे का दायित्व है। क्योंकि भांजा ननिहाल में चाहे रात में पहुंचे चाहे दिन में पहुंचे, क्योंकि और मामा और भांजा का एक ऐसा रिश्ता होता है मामा कि कितनी भी टाइम पहुंचो उसके लिए दरवाजा खोले ही रहते हैं, है ना मामा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। और वैसे भी आप तो हमसे बहुत ही डबल, या कहा जाए कि माँ माँ, 2 बार माँ शब्द आता है। डबल माँ है। हाँ हाँ, यानी माँ से बढ़कर के मामा का अधिकार ज्यादा है मामा। तुम्हारे कहने का मतलब। हाँ हाँ मामा, तो हम इसलिए आए हैं मामा हाँ। कि हमारे दंडक वन में, आए? हमारे दंडक वन में हाँ। 2 राजकुमार आए हैं। राजकुमार आए। हाँ हाँ, और उसके साथ में उनकी भार्या भी है। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात नहीं मामा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा तो क्या हुआ क्या हुआ? कि हमारी बहन स्वरूपनखा उस दंडक वन में विचरण करते हुए वहां से निकल पड़ी। और जब निकल पड़ी तो हमारी बहन ने उनकी भार्या सीता से मिलना चाहा। और हाँ नारी का स्वभाव नारी से मिलने का होता ही है। अगर 4 गगरी लिए हो और रास्ते में दूसरी नारी मिल जाए तो गगरी धरे हुए वो अपनी बात करने लगेंगी, ध्यान नहीं रहेगा कि हम गगरी सर में धरे हैं। हाँ हाँ मामा, बात ठीक है। आप तो इतना खुद जानते हैं ना। तो जब वो मिलने के लिए गई तो उनके छोटे तपस्वी ने, जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने हमारी बहन स्वरूपनखा के नाक और कान काट डाले। बहुत
अच्छा किया। मामा काट डालूंगा तुझको। कहते बहुत अच्छा किया। अरे पहले ये बताओ उनसे अकेले क्यों मिलने गई थी? हैं? जब देख रही थी बियावान जंगल में तो अकेले उसे जाना नहीं चाहिए। एक नारी को हमेशा अकेले घूमने के लिए इजाजत नहीं है, तो क्यों वहां गई? इसलिए हम कह रहे कि बहुत अच्छा किया। मामा डांटा उन्होंने। हमारी जो बहन स्वरूपनखा है हाँ। वह दंडक वन की महारानी है। हाँ। और जब महारानी है दंडक वन हमारा है। महारानी है तो उसे साड़ा फेरा है। और हाँ। मामा हाँ। मैं जितनी बात कहूँ उतनी बात सुनो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? पहले बात को सुनो ना मामा। जब वो विचरण करते हुए गए तो जब पहली बात तो हमारी जब दंडक वन में आई तो उसको हमारी बहन से पूछना चाहिए कि हम आपके दंडक वन में रह रहे हैं। है ना मामा? हाँ, तुम्हारे बाप का जंगल है मामा। वो हमारा ही है। तो तुम्हारा ही है। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो जब उसके नाक कान काट डाले वो बहन रोती हुई बिलखती हुई हमारे भाई खरदूषण के पास पहुंची। अच्छा, उसके पास पहुंची। हाँ मामा। और जब खरदूषण के उन्होंने अपने नाक और काटना का दृष्टांत बताया तो उन्होंने 14,000 सैनिकों सहित वहां पर जाकर के उनसे चढ़ाई कर दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ मामा, जब चढ़ाई कर दिया तो वो खरदूषण और 14,000 सैनिक उनके द्वारा मारे गए मामा। 14 क्षौणी सेना तुम्हारी मारी गई। हाँ हाँ मामा। बहुत अच्छा किया मामा। मारीच अभी तक बहुत सम्मान दिया मामा। जितनी बात कहे केवल उतनी बात को सुनो, क्योंकि जब हमारी छावनी 14,000 सैनिक मारे गए मामा, जिसके घर में एक पड़ोसी अगर मारा जाता है ना तो पड़ोस की नींद उड़ जाती है। और हमारे तो एक नहीं दो नहीं 14,000 सैनिक मारे गए भाइयों सहित। मामा हमारी नींद कैसे लगेगी? इसलिए मामा मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि आप तो मायावी हो मामा। आप माया में निपुण हो ना? हाँ हाँ जानते हो ना? क्यों नहीं? क्योंकि आपके माया के मायावी होने से, यानी कि संसार में अगर कोई है तो एक हमारा मामा मारीच ही मायावी है, क्योंकि उसकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है। तो मामा माया तो अभी कर सकते हो ना? कर तो सकता हूं। हाँ हाँ तो मामा करना होगा। परंतु मामा ये किंतु और परंतु का शब्द क्यों बीच में आ जाता है? इसलिए हाँ वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अद्भुता मेरी आंखों में है। मेरी दशा देख रहे हो? तब से कहा मामा? तब से मैं संत हो गया हूं। अच्छा, जिसने 100 योजन परी फेंका वो राम बाड़या खोले। वो नाम कान में आते ही अरे जूड़ी सी चढ़ जाती है। परसों की बात पुरानी वो आज हरी हो। करना है, हमारी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ मामा। कान लगा के सुनो। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। क्या
कहा मामा? अरे मैं कह रहा हूं कि जो करना है तो सब कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अरे हरना है निज दोष हरो, अरे सीता का हरना। दोबारा समझा रहा हूं। हाँ हाँ मामा, मेरी बात सुन लो। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी हरने वाले का जग में विनाश हो जाता है। देखो, मैं दंडक बंदी था। हाँ हाँ मामा, उन्होंने एक सीख से मुझे 100 योजन 400 कोस मुझे यहां फेंक दिया है। मुझे लगता है कि वो बात आज ही की है, सुनने में हरी हो जाती है। मैं अभी समझा रहा हूं कि ऐसा मत करो, जो कुछ हुआ सो हो जाने दो। कहने का मतलब बदले का बदला मत लो। मामा आप बुराई का बदला भलाई से दो। मैं अभी समझा रहा हूं, नहीं तुम्हारा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश। मामा, मैं आपको अपने कार्य के लिए करने के लिए आया था। मैं तुम्हारे ये उपदेशों को सुनने नहीं आया था मामा। इसलिए मैं कहता हूं, जो मैं कहूं वो करना होगा, और नहीं तो इस कृपाण के द्वारा भाव सागर से तुम्हें तरना होगा। मामा सुन लो, मैं क्या कहता हूं कि तुम सोने का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तुम राम लखन को बहकाना, और मैं सीता को हर लाऊंगा। कुत्ते महाराज बाबा, अभी तुम्हारा सर इस कृपाण से धड़ से अलग कर दूंगा। सोच लो। मैं विचार करूं। तभी मारी हृदय अनुमाना, नवहि विरोधी नहीं कल्याण। इससे कल्याण नहीं होगा। अगर मैं इसके चंद्रहास से मरता हूं, तरूंगा नहीं। इसलिए जिसने 100 योजन सागर फेंका है, मैं दोबारा उनके दर्शन करूंगा। इन नेत्रों से बार बार निहारूंगा, बार बार उनके चेहरों को देखूंगा। मुझे उन्हीं के हाथों मरना होगा। मामा, एक बार फिर समझा रहा हूं कुत्ते। मामा मान जा, सावधान हो जाओ। मान जा कुत्ते। भक्ते कहाँ हो मामा? भक्ते कहाँ हो? सामने आओ, सामने। भक्ते कहाँ हो? छुप करके। अरे भक्के नहीं जा रहा। अब तुमने कहा कि माया मृग बन जा, तो अपनी माया फैलाऊंगा। नहीं तो मामा तुम अभी माया फैलाना चालू कर दिया। मैं यहाँ देखता रहूं और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता फिरता रहूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी तरह चोर नहीं हूं मैं। मामा गलती हो गई मामा। अरे गलता हो गया, गलता हो गया, गलता हो गया। गलता नहीं, गलती हो गई। गलता हो गया। चला चलना नहीं है मामा, जाना नहीं है। पहले ये बताओ कि मृग बनोगे, तरोगे या मरोगे, या इस कृपाण से ये सर धड़ से अलग? नहीं,
मैं तुम्हारी चंद्रहास से नहीं मरना चाहता। नहीं मरना चाहते? मृग बनोगे? मैं प्रभु के सर से मर करके कृतार्थ हो जाऊंगा। मृग बनोगे? हाँ हाँ मामा, बस यही मेरी इच्छा थी कि हमारे मामा हमारे कार्य में सहयोग करें, क्योंकि ये मामा का दायित्व होता है। ये तो अभी तक आप हंसी मजाक करते रहे ना अरे मामा। वो तो ठीक है, परंतु ये ध्यान रहे, जो चोरी करने के लिए कह रहा है तो पहले तो हम चोर बन गए, क्योंकि तुम सलाह दे रहे हो, परंतु हमें ये डर नहीं है। क्यों? हम प्रभु के सन्मुख जाकर के सन्मुख होए जी मोहि जब ही जन्म कोट अगनासो तभी। जब उनके सामने पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं रहूंगा। मामा, चोर शब्द बार बार न निकालना, चोर शब्द बार बार मत निकालना। बनोगे? हाँ बनोगे। अभी तक तो हंसी मजाक होती रही मामा। चलो अब जाकर के तुम सोने का मृग बनो और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, सीता को हर लाऊंगा। अस जिय जान दसानन सलना, अस जिय जान दसानन सलना, चला राम पद प्रेम अवलका। तेहि अवै तेहि बन निकटे, दशा नहीं गया हो तब बारी कपटे मृग भया हो। जानकी, अभी तक हमारी लीला जो हुई उस लीला में तुमने भरपूर सहयोग किया है हमारा, लेकिन सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। अब मैं नर लीला करना चाहता हूँ, और उस लीला के शुभारंभ करने के पहले मैं तुमसे एक अपेक्षा रखता हूँ कि तुम पावक महा करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नासा। जब तक इस पृथ्वी पर निशाचरों को मैं समाप्त नहीं कर देता, तब तक के लिए तुम अग्नि में निवास करो। जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं वापस तुम्हें ले लूंगा। तबे मरीच कपटी मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अलग अलग सुमनो हरिवेश। हे स्वामी, आप देख रहे हैं कितना सुंदर हिरना है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखे तो सर से पांव तलक सारा ही सोना। अब मृग की मृग चाला, अब अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी, कितना सुंदर हिरना, अरे देखो तो सही, लाओ इसे मार के मैं
बनाया, देखो प्रभु की क्या ये माया। सुंदर सुगर चलाना, सुंदर सुगर चलाना, अरे देखो तो सही, लाल से मार के मेरी मानो तो गई। इतना सुंदर हिरना कभी देखा तो नहीं, ना वो इसको मार मानो तो तुल गई। लाल से मार के मेरी मानो तो गई। तभी रघुपति जानते सब कारणे, उठे हरस सुर काज संवारन। सत्य कह रही हो, वास्तव में ये हिरन बहुत सुंदर है, हमारे मन को भी ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन जानकी एक बात बताएं, अगर ये सोने का होता तो चलता नहीं, लेकिन तुमने मांगा है और तुम्हारी मांग पूरी करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आज तक तुमने कभी कुछ नहीं मांगा है, और मांगा भी तो ये सोने का मृग। प्रायः लोगों का एक स्वभाव होता है, जब कोई प्रसिद्ध स्थान पर लोग जाते हैं तो वहां की प्रसिद्ध वस्तु लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक भाव हुआ करता है कि जब हम वापस लौट करके घर जाएंगे तो स्नेही स्वजनों को दिखाएंगे, बताएंगे कि हम अमुक जगह घूमने गए थे और ये वहां की प्रसिद्ध वस्तु है, दिखाएंगे। लोगों को अच्छा लगता है ऐसा करना। तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा कि जब वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, वापस अयोध्या जाएंगे, आप बहनों को, माताओं को दिखाएंगे कि देखो ऐसा मृग होता है, सोने का मृग, जिसकी छाल लेकर के हम आए हैं। कोई बात नहीं भैया लक्ष्मण, देखो जानकी ने कभी कुछ नहीं मांगा है और आज उसने इस मृग की चर्म मांगी है, खाल मांगी है, इसलिए हम इसका अखेट करने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए एक हमारा निर्देश है, सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जानकी की रक्षा बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि इस वन प्रखंड में अनेक राक्षस भ्रमण किया करते हैं। तुम तो जानते हो, ये तो चित्रों को देख करके डर जाती है, अगर राक्षसों को देखेगी तो भयभीत हो जाएगी। सुकुमार है, इसलिए सुरक्षा तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूं। अब तुम्हारा दायित्व है कि जानकी की रक्षा बड़ी सावधानी से करना। प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, भाई राम सरासनी राजी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटत कबहु छपाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब तक राम कठिन सर मारा, तब तक राम कठिन सर मारा। हरण पर्यो कर घोर कपारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्ष्मण कर व्रत मई राम, पाछे सुमिरति मन मोह रामा। भैया लक्ष्मण रक्षा करो, मेरी सहायता करो लक्ष्मण। श्री राम। हे भैया, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। लगता है कि मेरे स्वामी कुछ संकट में है। जाकर देखो। देवर देवर
भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट नहर क्या कहा माँ, मेरे भैया संकट में हैं? नहीं नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें। मेरे भैया के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता माँ, क्योंकि ये पन्नगा सुर गंधर्व देव दानव राक्षसई आशंका मिस्तो वैदेही भरता जे तुम ना संशया। माँ, ये नाग असुर गंधर्व देवता भूत पिशाच राक्षस दानव, इनमें से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है माँ जो आपके स्वामी को परास्त कर सके। हे माँ, हे वैदेही नंदिनी, देव देव मनुष्येषु किन्नृगेश मृगेशा पिशाचे धीरे समरे रामो सत्यवतया। माँ, किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित होता है कब वहां अंधेरा आएगा? माना माँ, माना कि कष्ट आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। पर माँ, मेरा इस समय धर्म है माता, यदि मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। मेरे महापुरुष श्री राम जी कह कर गए थे, सीते केर करे रखवारी। माँ, आप चिंतित ना हो, मेरे भैया के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता माँ, नहीं आ सकता। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मी मणि मन डोला। अरे माँ, ये क्या कह दिया माँ, ये क्या कह दिया माँ? ये शब्द सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? अरे माँ, अरे माँ, तूने मुझे कलंकित कर दिया माँ, तूने मुझे कलंकित कर दिया। अब मैं किससे कहूंगा कि बचाओ? अरे अभागी लक्ष्मण, तू किसी समुद्र में गिर करके अपने प्राण क्यों नहीं खो देता? अरे माँ, मैं आपके चरण पकड़ करके भगवान श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने आपको अपनी माता सुमित्रा से भी बढ़कर माना है। अब तो मेरी यही गति हो गई, जैसे भयगत सांप छछूंदर केरी गुटगट उगलद प्रीत गनेरी। एक बार सर्प चूहे के धोखे छछूंदर को पकड़ लेता है। अब होता क्या है, अगर सर्प छछूंदर को खाता है तो मरता है, अगर मारे गंध बदबू के सर्प छछूंदर को छोड़ता है तो अंधा होता है।
उसी प्रकार का कष्ट आज मेरे ऊपर पड़ा है। मेरे महापुरुष श्री राम जी कहकर गए थे, सीता ही केर करो रखवारी, और माँ आप कह रहे हैं कि जाओ वेग लक्ष्मण। अगर नहीं जाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे ये वही लक्ष्मण है जिसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया। माँ, ये हम क्षत्रियों का कर्तव्य है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु माँ तू बचन अनुरागी। आज्ञा है माता तो जाता हूँ, पर सावधान होकर रहना माँ। आज्ञा के अंदर दास रहा माँ, रेखा के भीतर रहना माँ। मैं एक रेखा खींचे जा रहा हूँ, ये साधारण रेखा नहीं होगी माँ, ये साधारण रेखा नहीं होगी। इस रेखा के उल्लंघन कर जो बड़ कुटी में आएगा, हैरान उसे ये लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पशु पक्षी, हे वन वृक्षों, लो तुमको अपना घर सौंपा। हे पंचकुटी, हे बड़ कुटी, सीता माँ को तुमको सौंपा। मेरा प्रणाम स्वीकार करे माँ, मैं अभी जा रहा हूँ भैया के पास। वनिधि सिदैव सौंप सबिता हूँ, चले जहाँ रामन शशि राहु। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे जान ड्राइवर और भैया क्या लिखा है, सोनू, हाँ सोनू ड्राइवर। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं माता सीता के चरणों में व लखनलाल जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुन बीच 10 कण धरी देखा, आवा निकट जति के बेसा। मेरी माया काया काम कर गई। आज वह दोनों तपस्वी, वो मामा मारीच जो हिरण बना हुआ था, उसके पीछे दोनों तपस्वी चले गए। अब सीता अकेली है कुटिया में, और मैंने योगी का वेश भी धारण कर लिया है। अब मुझे जाना चाहिए और भिक्षा रूप से उसे बुलाना चाहिए कुटिया के बाहर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी। भोजन खिला दो मैया, महर हो तुम्हारी। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी। भोजन खिला दो मैया, महर हो तुम्हारी। भोजन खिलाना नग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ना सको तो
कहे दो कि जाओ और भैया भीख मांगता है ये, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो हे जना की दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो हे जना की दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। नहीं है ठिकाना। हे माई हमको भिक्षा दो, रहे सदा स्वाभिमान आला तेरा। भगवान तुम्हें ये जीता रखे, है रहे बोल वाला तेरा। भगवान तुझे तुम दूधो नहाओ, फूटो फलो, दिन बड़े भागिनी हो। इस भूखे को भोजन देना, तुम अटल सुहागिन वाली हो। इस भूखे को हे मैया भिक्षाम देहि। हे बाबा। और हाँ ध्यान दें, ये आ गए हमारे लाडो भैया, जान ड्राइवर और भैया सोनू ड्राइवर। इनकी ओर से 30 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। 20 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर, 10 पुष्प मुद्राएं जोगी रावण को। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। हे बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे मैया, हम बहुत दूर से आए हैं। हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि सुंदर आश्रम है, हमें भूख लगी है मैया, और हम इसी आशा को लेकर आपके यहाँ पर आ गए। मेरे स्वामी एक मृग के झंझट पे बाहर गए हैं, तो मेरे स्वामी कुछ फल रखे हैं,
जो चखना भूल गए। मैं उसको लेके आती हूँ। लाओ मैया, जा रहा हूं। अरे ये क्या? जब मैंने आगे को पैर बढ़ाया तो ये अग्नि उत्पन्न हो रही थी। अग्नि शायद मुझे भस्म कर देती। ये कैसा, ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो वही छोटा तपस्वी रेखा खींच के गया है, अपनी माया फैला कर गया है, लेकिन वह नहीं जानता कि मैं लंकाधिपति रावण हूं। मुझसे बड़ी माया नहीं जान सकते। मायाधारी को माया सिखा रहा है। कोई बात नहीं। हे मैया, आप इस रेखा के बाहर आके हमें भिक्षा प्रदान करें। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। अरे मेरी तो देवर कसम दे गए। कौन सी मैया? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे लाओ मैया, भिक्षा लाओ। आप आकर के ले जी। आइए मैया, पास में आइए। आइए मैया, आइए और पास आओ मैया, और पास आओ। और सीते सीता सुनती गुसाई, बोलियो बचन दोष की नाई। अरे तू कौन है? तूने अभी जाना नहीं? क्या समझ रही थी कि मैं कोई बाबा हूँ? नहीं सीते, तुझे वो सोना बहुत प्रिय है ना। सोने का मृग देखना चाहती थी, देखा। सोना चाहिए, सोने का मृग चाहिए। सोना बहुत प्रिय है ना तुझे, तो आज मैं तुझे ले जाऊंगा सोने में। सोने की लंका ले जाऊंगा तुझे सीते। ना मैं कोई बाबा, ना मैं कोई ईश। ले देख सीते, तेरे सामने खड़ा है ये 20 भुजा। तब निज रूप दिखावा, भाई सबे सबे नामे सुनावा। सीते, तुझे ज्ञात नहीं कि तू अपनी माया के द्वारा माया में भ्रमित करने वाले तपस्वी इस मायापति की माया जाल में फंस जाता है, तो स्वयं मायापति ही क्यों ना हो इस दशकंधर के द्वारा प्रताड़ित होगा। सीते, सावधान सीते, सावधान। सुनत वचन दसी सिरसाना, मन बहु चरण बंद सुखी माना। क्रोध वर्तित विरामन, लीन से रच बैठार। चला गगन पथ असुर भय, रथ आके न जा। सीते, आज तेरे सामने
कोई भी मदद नहीं करेगा। सीता कोई बचा सकता। सुन भारी भय चराचर देव दिखारे गिरिराज सुनिया रति बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये क्या? ये रोने की आवाज स्त्री की? क्या ये आकाश मार्ग से जा रहा है? क्या ये महाराज दशरथ की पुत्र वधू है? क्या महाराज जनक की पुत्री है सीता? क्या ये राम की भार्या सीता है? ए लंका के राजा रावण, सावधान हो जा। अरे कौन? सावधान। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये दशानन का मार्ग रोकने वाला कौन? ये दशानन का मार्ग रोकने वाला कौन? अरे कौन ये पक्षी कौन? अरे वही मैनाच पर्वत का रहने वाला। अरे ये जटायु, अरे बूढ़े जटायु, तू मेरा क्या परमात्मा भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। सीते, तुझे कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट रावण, सावधान हो जा। तू इस तरह से हरण करके नहीं ले जा सकता। तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। सावधान हो जा, दुष्ट रैया, सावधान। खग जैसे छोटे पवे पर्वते कहू जैसे चोचन मार विदार सिदे कंठ एक क्षण मुरझा दे। गिरिराज ने एक चोंच मारी एक बार के महाराज रावण को मूर्छा आ गई। तबे अक्रोधिन से जरख से आना कालिज परम कराल कृपाना। अरे बूढ़े जटायु, तूने अपने पंजों से मुझे घायल करने को सोचा। जटायु, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे अपनी इस चंद्रहास का प्रयास करना होगा और इसके पंखों को काटना होगा। काट से पंख परा खग धरनी सुमिर राम कहे अदे मुझ करनी से तहि जाने चढ़ाए बहोरे। चला उतार ले रास रघोरे। यही विध सीतल सोले गयाऊ बनिया सो के महो राखति भयऊ। और इस प्रकार महाराज रावण माता सीता को लंका में ले आते हैं, लेकिन लंका में माता सीता को हर जगह नहीं रख सकते हैं। इसलिए महाराज रावण ने माता सीता को अशोक के नीचे रखा। मैं अवश्य ही सीता को लंका को घुमाया, लंका के दर्शन कराए, परंतु मैं इसे, क्योंकि इसको महलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि इन्हें 14 वर्ष का दंडक वनवास मिला है, इसलिए मैं इसे अशोक वन में ही रखूंगा। और इनकी देख भाल के लिए मैं समस्त लंका की राक्षसियों को बुलाऊंगा। लंका की राक्षसियों, महाराज क्या होती है? हाँ हाँ, लंका के राक्षसियों, हाँ महाराज। मैं देखो एक ये नारी को हर के लाया हूं और इसको अशोक वन में रखा है, देख लो। ये तो बहुत मुलायम है सरकार, इसको तो मैं एक ही दांत में चबा जाऊंगी। नहीं, इन्हें दांतों से चबाना नहीं है, खाना नहीं है, बल्कि इनकी देख रेख की व्यवस्था करनी है आपकी।
ये कोई भोजन नहीं है। हम तो सोचे महाराज ने बड़ा प्यारा खिलौना ला करके हमारा भोजन बनाएंगे, लेकिन इसको डरवाना नहीं है। नहीं, इन्हें डराना नहीं है, धमकाना भी नहीं है। अभी इन्हें बड़े ही प्यार से, इनको आराम से इन्हें अपने में घुला मिला के बैला फुसला करके और इनकी देख रेख की उचित व्यवस्था तुम लोगों की होगी। जो आज्ञा होगी सरकार, जो आज्ञा होगी। ए सीते, ऐसे डरवाओगी? हाय हाय सीते, डरवा रही है कि खिला रही है? मैं तुमसे प्यार कर